बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आंसा ने बड़ा मज़े का सवाल किया है। वो कहते कि सर, जब आप बात करते हैं तो आपकी आंखें क्यों बोलती हैं और जो आपके लफ्ज़ हैं हमारे दिल पे जाके क्यों लगते हैं? तो वैसे तो ये एक राज की बात है, मैं कैसे आपको बता दूँ, लेकिन मैंने सोचा इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से आपने पूछा है तो फिर बता देते। इंसानी ज़िंदगी में जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका इतना असर नहीं होता जितना करने का फ़र्क पड़ता है। लाइक जिस वक्त इस लॉन में हम बैठे हैं, यहाँ पिछले 12 से 15 सालों से एवरेज हर साल में 2 से 3 दफ़ा मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। 40 से 50 लोग होते हैं, इनका डिनर होता है। कभी इफ्तार डिनर भी होता है, कभी नॉर्मल डिनर होता है, कभी हम फिश खिलाते हैं, कभी देसी कुकर खिलाते हैं, यानी जो हमको बेहतरीन लगता है। अच्छा, इन दोस्तों में से जितने मेरी टीम के लोग होते हैं वो सारे मेरे मेहमान होते हैं, मदऊ होते हैं। अगर वो कुछ भी ना करें तो भी उनका ज़ुबानी काम होता। लाइक दोपहर को मैं जो फर्नीचर चाहिए होता, कुर्सियाँ मेज सब में ला के अपनी निगरानी में जहाँ जहाँ लगवा देता हूँ। अच्छा, अंदर का जो मामला है किचन का और घर से जो बर्तन, वो मेरी अहलिया से संभालने होते हैं। बज़ाहिर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चों को हम तंग नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन शाम को जब खाने गर्म हो रहे होते हैं और फिश ने आना है और चिकन ने आना है, तो अंदर से पूरा एक सप्लाई चेन चाहिए होता है और वो सब दे रहे होते हैं, आगे हम उनको टेबल पे रख रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आने वाले मेहमान हैं उसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं, हर दावत के मौके पे वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ के आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो दावत का काम संभाल लेते हैं। एक गिफ्ट पकड़ रहा होता है, दूसरा टेबल पर उससे जा रहा होता है, तीसरे ने पानी का बॉटल्स का ख्याल रखना होता है, चौथा चम्मच पूरे कर रहा। अच्छा, ये जो ओनरशिप है, तो इस लम्हे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे उनकी शक्लें याद हैं, उनके नाम याद हैं बहुत सालों से। यानी जो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था तो बेजाद शाह उस ज़माने का है और बेजाद ने हमारी हर पार्टी को अपने घर की पार्टी समझ के उसमें पार्टिसिपेट किया। तकरीबन हर पार्टी में जो दोस्त हैं, ज़ाहिर है कुछ मुझसे मोहब्बत करने वाले शागिर्द हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हिलना भी चाहे तो हम उनको हिलने नहीं देते। ज़ाहिर है वो उम्र में हमसे बड़े होते और हम उनका मोहब्बत और इकराम करते। अब सोचे मैंने ये सारी बात क्यों कही। जब भी हम ये कर रहे होते हैं, क्यों करते? खुशी के लिए, दूसरे की आंखों को राहत देने के लिए, उस माहौल में या उस पार्टी में अपना हिस्सा डालने के लिए। हमारे दोस्त हैं सईद जावेद साहब, राइटर हैं। अच्छा, वो कभी खाली हाथ नहीं आएंगे, फल लेके आएंगे, कुछ और लेके आएंगे। नईम साहब स्क्वाड लीडर है, उनकी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि वो लिफाफों के बिना जूस लेके आ रहे होंगे। और जो और रुक के, इसी तौर पे अजहर इकबाल हसन साहब है, अल्लाह जाने उन्होंने ये अदा किससे सीखी, वो भी कभी खाली हाथ नहीं आते और ताज़ा फल लेके आएंगे। फल वाले दोस्त अलग हैं, बोतलों वाले अलग हैं, जूस वाले अलग हैं, केक वाले अलग हैं। हम चूँकि केक खाने वाली कौम नहीं है और मिठाई वाले नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी हम ऐसे। मेरी बहुत सी टाइयाँ, मेरी शर्ट्स कुछ लोगों ने तय किया हुआ होता है कि सर की शर्ट उनको किस कलर की पसंद है, तो ये एक एक कफ लिंक्स मेरे बहुत सारे टाई वाले। अच्छा, ये मोहब्बत के छोटे छोटे इजहार होते हैं। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपकी कुर्बत से होता है। एक सवाल आया था, वो नीटा ने किया, तो सवाल पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं आपको एक पस मंज़र बताऊं कि वो लोग जो काम करते हैं वो मुझे कितने अजीज़ हैं। वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं या पूछ लेते हैं सर कुछ साढ़े लग दसो, यानी अगर देग पकानी हो, बंदा वो खड़े होने पे तैयार हो जाएंगे, बांटते हो तो खड़े होने पे तैयार हो जाएंगे। दैट्स व्हाट जो ओनरशिप होती है। मुनीटा कहती हैं कि सर उन भाभीयों के बारे में वीडियो बनाइए जो छुट्टियों में बाहर के मुल्कों से आई होती हैं ससुराल में रहने के लिए और कोई काम नहीं करती, इनके शौहर भी काम नहीं करते, माँ बहन को कहते हैं। यहाँ तक कि अच्छा, वैसे बाय द वे मेरे बच्चे सारा साल वो वहाँ से माहाना पैसे भेजते, तोहफे भेजते, आपकी शादियाँ करवाते, आपकी शादियों का खर्चा उठाते, माँ बाप की खिदमत करते। आपको ये सवाल करते हुए या सवाल सोचते हुए ज़रा ख्याल नहीं आया, यानी वो लड़कियाँ
जो इस खानदान की मुस्तकबिल है, इस खानदान की नस्ल को आगे वो परवान चढ़ा रही हैं, वो अपने ही घर में आती है 1 साल के बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो आपको चंद रोज खाना खिलाते हुए क्यों तकलीफ होती है? इसका मतलब है आपका दिल किसी चिड़ी के दिल से भी छोटा है, मक्खी जितना। तो मेरे बच्चे, अगर वो घर के काम करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप वही मौके पे मर जाओगे, फौत हो जाओगे। ये घर पे कब्जा करना चाहती है, ये किचन में घुसी आती है, क्योंकि जब दिल छोटा हो तो जहन भी छोटा होता है। भाभियां जब मुल्क से बाहर से आए, उनसे काम मत करवाया करें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उनका ख्याल किया करें, उन्हें प्रोटोकॉल दिया करें। आमतौर पे ये जो आपने लिखा ना कि हम भाभीियों को खाना खिलाते हैं, मैंने 90% घरों में इस बात पे फसाद होते देखा है कि वो बेचारी कभी कभी आती हैं और उनके लिए मुर्गी तक पकाने को अब तैयार। अगर मियाँ साथ है तो पक जाएगी, अगर मियाँ साथ नहीं है, पोते पोतियां हैं, आपके भतीजे भतीजियां हैं, तो लिटरली मर जाते हैं। दाल पका देंगे, सब्जी पका देंगे, इवन खुश होके वर्ताना भी तौफीक नहीं मिलती। ये छोटा दिल है, ये खिस्सत है, ये मैं तो कहता हूँ बदबख्ती है कि घर आए मेहमान को। इन मैं अपने आम दोस्तों को बता रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त है, रिश्तेदार नहीं है, पर हम उनके लिए डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उनकी खुशी का ख्याल करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। और आप अपने ख़ानदान के, अपने अजीज़ों और अपने प्यारों और शादी ब्याह का मौका हो या आम वो मिलने पे आए, आप क्यों चाहते हैं कि वो काम करें? यानी काम करने तो वो आए नहीं, वो तो मिलने आए हैं, मेहमानदारी के लिए आए हैं। और 4-6 दिन रहेंगे तो 4-6 दिन में आपके कितने किलो वजन उतर जाएगा? कुछ नहीं उतरेगा। पर आपका जो दिल है ऐसे ऐसे करता है। खर्चा भी उनका, बहुत से भाई है वो पानी की बोतलें साथ लेके आते हैं, बच्चों के लिए घर का खाना वो नहीं खाते, चूंकि पेट के मामले में कॉशियस होते हैं, बाजार से ले आते हैं बाहर। आपको उनके कपड़े बुरे लगते हैं, आपको उनकी सैरें बुरी लगती हैं, आपको भाई का उनके साथ बैठना बुरा लगता है। इवन 2 दिन के अंदर अंदर आप और आपकी माँ मिलके उस आदमी के कान इतने भर देती हैं कि उसी बीवी और बच्चों को वो काटने को दौड़ता है। ये है आपका मेजबानी, ये है आपका पैटर्न। बैठ के आप किचन में चुगलियां करती है, सारी रोटियां खा गए, सारी बोटियां खा गए। मतलब आपने क्या जानवरों को डालनी थी? जो आए हैं घर के मेहमान, इज्जत कीजिए, ये अल्लाह के मेहमान है, रिस्क लेके आते हैं, मोहब्बत लेके आते हैं। अगर वो खुशी से कुछ करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, कुछ छोटी मोटी चीज पकड़ा दे। ये नहीं है कि अगर जाने से पहले इस घर में काम करती थी तो उसका मतलब नहीं है कि वो कामी बन के आएगी, अब तो मेहमान बन के आएगी। उनका घर कहीं और है। इस घर में वो ना तो नौकरानी है, ना काम करने वाली माई है, और ना ही कोई और रोल। मेहमान को तो मेहमान होना चाहिए, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। लेकिन ना नया गिफ्ट पैकेट आया है और पाकिस्तान हर्बल वालों की तरफ से, हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। नहीं जनाब, ये है मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर। वो लोग जिनके सर के बाल थोड़े हैं, ये 3 का पैकेज है, यानी 2 का ये आपको अंदाजा, ये तो बनता भी हमने देखा था, बहुत ही शानदार। यानी 22-22, 24-24 घंटे 12-12, 14-14 चीज़ें पकती हैं और फिर जाके ये बनता है। इसके रिजल्ट भी बहुत उम्दा है। जिनके सर के बाल थोड़े हैं, जिनके सर में खुश्की है, सिकरी है, 2-2 मुंह वाले बाल हैं, या गंजे होने की तैयारी है, या ख़वातीन है और टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया है, तो ये ऑयल लगाइए और मेरे ख्याल 1-2 घंटे लगा के इसको रखिए। आपको जब ये मंगवाएं पाकिस्तान हर्बल से तो आप मुझसे पूरा तरीका भी पूछ लीजिएगा। 0300 041 9942 पाकिस्तान हर्बल का ये 100% प्योर नेचुरल प्रोडक्ट, मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ। ये 100 ml का है, 2 है तो 2 ml की मेरा ख्याल आपको 2-3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आपको मज़ा आएगा। तो बाल भी लंबे होते रहेंगे, शाइन भी होती रहेगी, चमक भी होती रहेगी, और जो चुंदिया चमकने वाली है उससे भी जान छूट जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।